नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के खेल पुरस्कारों की। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। आज हम राजस्थान के जो भी खेल पुरस्कार हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसमें 4 खेल पुरस्कार हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। पीवीआर में खेल रत्न पुरस्कारों का उत्कृष्टता से वितरण हुआ। P4 महाराणा प्रताप पुरस्कार, V4 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, R4 राइजिंग स्टार पुरस्कार, खेल रत्न राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंसी या उत्कृष्टता अवार्ड। तो ये हमारे कितने अवार्ड हो गए आपके? 5 अवार्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की। इसके जो प्रारंभ हुआ था वो 94-95 में हुआ था, यानी 1994-95 हुआ था। इसके प्रथम और एकमात्र जो प्राप्तकर्ता हैं आपके लिम्बाराम जी हैं, जो किस खेल से संबंधित हैं? आपके तीरंदाजी से। इसमें पुरस्कार स्वरूप 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 1994-95 के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था, यानी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। 2022 में इसे पुनः शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक ये किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है वो अभी एकमात्र व्यक्ति लिम्बाराम जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है आपकी 1982 में। यह राजस्थान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एवं आपको पता ही है जैसे RSSC यानी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप क्या मिलता है आपको? 5 लाख रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है, औपचारिक पोशाक मिलती है और महाराणा प्रताप जी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। ये पुरस्कार में प्राप्त होते हैं। ये किसे दिया जाता है? ये आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को। किसे दोस्तों? सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इसकी पात्रता है ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में, ध्यान रखना है दोस्तों, ये इसमें क्या है, पिछले 4 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, यानी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में कोई पदक जीता हो या फिर कोई अन्य प्रतियोगिता जीती हो उसमें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो 4 वर्ष का समय दे रखा है वो पात्रता हेतु जब हमने राजस्थान स्पोर्ट पॉलिसी की थी, आप पहले देख सकते हैं, उसमें क्या है कि इस प्रोविज़न को अभी 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए भी और आपके राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी अभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में वैसे में नहीं आया है और अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है वो भी फाइनल नहीं हुई है। बाद में जब भी अगर कोई करेक्शन होता है, 4 से 5 वर्ष किया जाता है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी इसमें कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरी पात्रता है आपकी नाडा और बाडा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा ना तो प्रतिबंधित हो ना ही जो खिलाड़ी है वो विचाराधीन हो। ये इसकी पात्रता है। अब ऐसे खिलाड़ियों का चयन कैसे किया जाएगा? एक चयन समिति द्वारा, उसमें आपके एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, यानी कुल मिला के आपके 8 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होंगे वो आपके होंगे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के CEO, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जब हम RSSC पढ़ रहे थे तब हम पदानुक्रम में इनकी चर्चा की थी। तो ये वर्तमान में कौन है? नीरज के पवन, यानी नीरज कुमार पवन। इसके सदस्य, आपके सदस्य हैं जो 7 सदस्य हैं, एक द्रोणाचार्य अवार्डी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? द्रोणाचार्य अवार्डी होना चाहिए। दूसरा आपका एक अर्जुन अवार्डी होना चाहिए। एक प्रतिनिधि किसी भी खेल संघ से हो सकता है आपका। एक आपके खेल पत्रकार होने चाहिए, एक आपके खेल प्रशासक होने चाहिए और एक
RSSC राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, उसके मुख्य खेल अधिकारी। जब हमने राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे खेल अधिकारियों की बात की थी, यहाँ पर राज्य स्तर की बात है, वहाँ पर कौन है, एक मुख्य खेल अधिकारी होना चाहिए और एक कौन होना चाहिए, खेल विभाग के उप शासन सचिव। खेल विभाग के कौन है, उप शासन सचिव। ये आपके 2, 4, 6, 7, ये 7 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गए। ये आपके 8 सदस्यीय चयन समिति हो गई। एक बार पहले 2023 या 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें आपके राजस्थान में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए चयन समिति का एक पदानुक्रम पूछा था, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। आगे है इन्हें प्राप्तकर्ता कि ये पुरस्कार किन्हें किन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आपके जो फर्स्ट पुरस्कार 1982-83 में शुरू हुए थे, तब ये प्राप्त हुए थे आपके श्री गोपाल सैनी हैं, श्री राजकुमार अहलावत हैं और श्रीमती हमीदा बानो हैं। इन्हें किसके लिए प्राप्त हुआ था, आपका एथलेटिक्स के लिए। अगले आपके हैं श्री करणी सिंह, जिन्हें निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। श्री लक्ष्मण सिंह जी हैं, इन्हें गोल्फ के लिए प्राप्त हुआ। श्रीमती वर्षा सोनी और श्रीमती गंगोत्री भंडारी, इन्हें आपकी हॉकी के लिए प्राप्त हुआ। तो ये हमारे 1982-83 में जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ उनके खेल सहित हैं। अब आगे है 2017-18 में। जैसा कि पता हो 1982-83 से लेकर 2017-18 तक ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 2017-18 के बाद ये पुरस्कार अभी तक किसी को प्रदान नहीं किए गए हैं। तो हम अंतिम जो पुरस्कार थे उनको देख लेते हैं। 2017-18 में श्रीमती सुमन डाका हैं, जिन्हें पैरा एथलेटिक्स के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री सुंदर सिंह जी हैं, उन्हें भी पैरा एथलेटिक्स के लिए प्राप्त हुआ। श्री मनोहर लाल बिश्नोई साइकिलिंग के लिए और श्री अभिलेख पारासर जी को इन्हें जिम्नास्टिक के लिए प्राप्त हुआ। यानी आपको ये 4 जो खिलाड़ी हैं उन्हें 2017-18 में ये महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इसके कुछ नियम भी हैं। एक खिलाड़ी को एक ही बार दिया जाएगा, इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। खिलाड़ी आपका राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य नहीं है, यानी प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जा सकता है। असाधारण स्थितियों में संख्या बढ़ाई जा सकती है। यानी सामान्यतः संख्या कितनी है आपकी 5 अधिकतम सामान्य श्रेणी में, जिसमें आपके पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी सम्मिलित हैं, और 2 अधिकतम आपके पैरा एथलीट हैं। और इससे अगला बिंदु जो असाधारण स्थितियों में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी इन्हें एक्सीड किया जा सकता है। पुरस्कार वितरण समारोह में सामान्यतः स्वयं ही उपस्थित होना आवश्यक है। तो ये कुछ नियम थे इसके। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा पुरस्कार हो गए, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, और दूसरे हो गए आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार। थैंक यू दोस्तों। इसके आगे हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राइजिंग स्टार पुरस्कार, और उसके बाद हम उत्कृष्टता या एक्सीलेंसी अवार्ड की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।